हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज एक फिर वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं। मैंने 10 जुलाई, 26 जुलाई और 29 जुलाई 3 वीडियो आपके मैनेजमेंट के ऊपर मैंने बनाया था। मैंने शुरू में भी कहा था स्टूडेंट्स, इन सबको कोरिलेट आप जरूर करिएगा, क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद आज ही हम जो चौथा वीडियो बनाने जा रहे हैं, इन चारों वीडियो के बाद स्टूडेंट्स आपका मैनेजमेंट का बेस एकदम से सॉलिड हो जाएगा। चारों वीडियो को देखने के बाद आपको मैनेजमेंट के बेस के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आज जो ये चौथा वीडियो हमारा है, 10 तारीख, 26 तारीख, 29 तारीख के बाद आज का ये है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा वीडियो आज का है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को ज्यादातर आप देखेंगे कुछ इस तरह से ट्रायंगल बना करके आपको बताया गया है। ये चीज ट्रायंगल बना करके ये बताया गया है, और हर ट्रायंगल में जो भी स्टेप्स है सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ये आपका आता है टॉप लेवल, ये आपका आता है मिडिल लेवल, और ये आपका आता है लोअर लेवल। लोअर लेवल को सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेटरी लेवल, ये किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे, किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे तो ये 3 लेवल के मैनेजमेंट आपको अक्सर दिखाई पड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, फिगर तो सब किताब में आपको मिल जाएगी, लेकिन इस फिगर को बहुत अगर ध्यान से देखिए तो कुछ न कुछ हमको इसमें इंडिकेशन मिलता है। वो इंडिकेशन क्या है, वही चीज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये शायद किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे को पता है, जितने लोग मैनेजमेंट के थोड़ा भी बहुत जानकार होंगे, जो बहुत जानकार हैं उनको तो और भी चीज पता है, लेकिन थोड़ा भी बहुत जानकार अगर होंगे तो ये कंफर्म है उनको इस फिगर का जो बाइफर्केशन 3 स्टेप में किया गया है, जिसको कि हम अभी आपको बताने वाले हैं, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। हाँ, ये कंफर्म है कि थोड़ा बहुत जो मैनेजमेंट जानता है वो आपको बता देंगे। हो सकता है वो आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के टीचर हो सकता है कि आपके घर में भी आपके बड़े भाई बहन हो या आपके पेरेंट्स हो, उनको भी पता हो, वो भी बता दें। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए, टॉप लेवल छोटा है, मिडिल लेवल टॉप लेवल से थोड़ा बड़ा है, लोअर लेवल मिडिल लेवल से बड़ा है। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट का एरिया सबसे छोटा है। इस फिगर में मैं एग्जीक्यूशन फिगर की बात नहीं कर रहा हूं, इस फिगर में उसके ज्यादा बड़ा आपका मिडिल लेवल है, उससे ज्यादा बड़ा आपका लोअर लेवल है। कभी भी स्टूडेंट टॉप लेवल को बहुत बड़ा, मिडिल लेवल को उससे बड़ा, लोअर लेवल को उससे छोटा मत बनाइएगा, क्योंकि वो गलत इंडिकेशन है आपके ये पिरामिड का। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो पिरामिड आप बनाएंगे, उस पिरामिड का वो गलत हो जाएगा। हमेशा हर किताब में आपको इसी तरह का मिल जाएगा। अब स्टूडेंट टॉप लेवल में सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन्स, सीईओ, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा स्टूडेंट, उसमें जो डिजिग्नेशन के लोग बैठे होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, चेयरमैन होंगे,
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, या इसी तरह के डिजिग्नेशन के लोग बैठे होंगे। अब वो बहुत थोड़े होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई 250-300 लोग नहीं होंगे या 2-4 हजार लोग नहीं होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बहुत कम लोग होंगे। जैसा कि आपको पता है चेयरमैन एक व्यक्ति होता है। जैसा आपको पता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO जिसको कहते हैं वो एक व्यक्ति होता है। या इसी तरह के अन्य डिजिग्नेशन, मान लीजिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये बहुत ज्यादा नहीं होंगे, ये थोड़ा होंगे। इसीलिए टॉप लेवल मैनेजमेंट को ट्रायंगल में छोटे रूप में दिखाया जाता है। लेकिन इनका एग्जीक्यूशन का, काम करने का दायरा बहुत बड़ा होता है, वो अभी हम आपको बताते हैं। ठीक इसके बाद आता है स्टूडेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स, जितने भी डिपार्टमेंट होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, या जितने भी डिपार्टमेंट, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतना बड़ा आपका ये डिपार्टमेंट, उतने ही ज्यादा। सब डिपार्टमेंट का एक हेड होंगे, सब डिपार्टमेंट के हेड होंगे। जैसे अभी अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या कल यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे या यूनिवर्सिटी में पढ़ के निकल चुके, यानी हायर स्टडीज की बात हम कर रहे हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाइए, एक एग्जाम्पल लेकर के बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से सभी इंडिया में या पूरे संसार में सब जगह किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे स्टूडेंट, पूरी यूनिवर्सिटी में कई डिपार्टमेंट होंगे। जैसे कॉमर्स डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, आर्ट्स में चले जाइए एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट, मेडिवल हिस्ट्री डिपार्टमेंट और आपका मॉडर्न हिस्ट्री डिपार्टमेंट। साइंस में चले जाइए फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, बायोलॉजी के 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, बॉटनी डिपार्टमेंट, जियोलॉजी डिपार्टमेंट या अन्य डिपार्टमेंट्स। इतने डिपार्टमेंट तो सब लोग जानते हैं, या अन्य डिपार्टमेंट। जब आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको सैकड़ों डिपार्टमेंट आपका मिलेगा, सैकड़ों डिपार्टमेंट। आप जाकर के देखिए, हर डिपार्टमेंट में कोई भी प्रोफेसर रैंक के व्यक्ति उसके हेड होंगे, जिनको कहा जाता है HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो इसी तरह से जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट्स कई डिपार्टमेंट होंगे। जैसे अभी मैंने बताया परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या अन्य डिपार्टमेंट। जितने भी डिपार्टमेंट होंगे, हर डिपार्टमेंट में एक सीनियर लेवल का व्यक्ति उस डिपार्टमेंट का हेड होगा। तो जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे वो कहलाएंगे आपके मिडिल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये तो चलिए मिडिल लेवल हो गया। अब आप लोअर लेवल, जिसको कि कई नाम से जानते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेटरी लेवल मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन लेवल मैनेजमेंट या अन्य। इस लोअर लेवल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंटल हेड्स के अंडर में जितने भी ऑफिसर्स होंगे या अन्य लोग होंगे, जितने भी होंगे वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में होंगे। तो ये तो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपका हो गया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल में टॉप लेवल में कौन होंगे, मिडिल लेवल में कौन होंगे, और ये आपका लोअर लेवल में जैसे सुपरवाइजर, सुपरिंटेंडेंट, इसी तरह के लोग आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट में होंगे। फोरमैन, इसी तरह के लोग आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट में होंगे। तो ये तो एक सिंपल सा आइडिया आपको मिल गया कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में कितने लेवल होते हैं, उस लेवल में
पहला कौन होगा? जो इसी तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल में कौन से डिजिग्नेशन के लोग बैठेंगे, मिडिल लेवल में कौन से डिजिग्नेशन के लोग बैठेंगे, और लोअर लेवल मैनेजमेंट में कितने लोग बैठेंगे। इसके नीचे एम्प्लॉइज और वर्कर्स की बात आती है। अब स्टूडेंट इसको मिटा करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल में काम क्या होता है। चलिए मिटा करके देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आते हैं टॉप लेवल। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम क्या होता है। तो स्टूडेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट में चूंकि यहां पर एक ऐसे व्यक्ति बैठते हैं जो जिनके, एक तरह से कह सकते हो, जिनके अंडर में पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है। पूरा यानी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम उनका होगा टू फॉर्मेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल, टू फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नेक्स्ट आता है टू अरेंज रिसोर्सेस, टू अरेंज रिसोर्सेस। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज। नेक्स्ट आता है टू एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट। मेन काम इनका यही होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। सबसे पहले टू फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल। किस काम के लिए, यानी कौन से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, एम क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको डिसाइड करना बहुत मुश्किल का काम होता है। हर आदमी नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत बड़ी टेक्निक चाहिए, एनालिसिस चाहिए, इंटरप्रिटेशन चाहिए, तब जाकर के एक फिगर निकल के आती है कि गोल क्या होगा। क्योंकि गोल आज नहीं मिलना है, हो सकता है 1 साल बाद मिले, हो सकता है 6 महीने के बाद मिले, लेकिन फ्यूचर में मिलेगा। रिजल्ट कब मिलेगा? फ्यूचर में। हमको तैयार कब होना है उस फ्यूचर को पाने के लिए? आज। जैसे आज आप क्लास 12th में हो या ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, जिस भी क्लास में आप हैं, आपका एग्जाम कब होगा? 1 साल के बाद। ऐसा नहीं कि आज आपने एडमिशन लिया 1 महीने के बाद एग्जाम हो जाए। जो 1 महीने के बाद एग्जाम होगा स्टूडेंट, वो आपके स्कूल के पैरामीटर पर होगा। उसमें आपको तैयार किया जाएगा उस एग्जाम के लिए जो एग्जाम आप 1 साल के बाद देने जाओगे। बोर्ड में हुआ, यूनिवर्सिटी में हुआ, जो भी हुआ। यूनिवर्सिटी में तो होता ही नहीं, अब तो यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर हो गया। हमारे लोग के समय में ईयरली एग्जामिनेशन होता था। तो एग्जाम कब होगा? 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद। हमको तैयारी कब से करनी है? अभी से। तो अभी से अगर मैंने तैयारी नहीं की, और तैयारी कैसे करेंगे? एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर गाइडलाइंस में, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में। अगर कहीं इफ बट उसमें हुआ तो शायद हम अपने गोल पर
या लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी तरह से टॉप मैनेजमेंट का सबसे बड़ा काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी की पूरी पॉलिसी, स्ट्रेटजी, एनवायरनमेंट, सब कुछ टॉप मैनेजमेंट तैयार करता है। जैसा मैंने अभी कहा, बहुत ही टफ काम, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हां बहुत ही टफ काम है। दूसरा स्टूडेंट है टू अरेंज रिसोर्सेज। इस गोल को पाने के लिए, इस लक्ष्य को पाने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ सकती है, पड़ी है नहीं, पड़ सकती है, उसका अरेंजमेंट आज ही से हमको करना पड़ेगा। मान लीजिए अरेंजमेंट मैंने नहीं किया, सपोज करिए हम आप टॉप लेवल पर बैठे हैं, तो उस समय जब समस्या आएगी तो और कोई नहीं झेलेगा, हम ही आप झेलेंगे। फिर हमारा टाइम बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा। और स्टूडेंट, बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के आप देखो, इस चीज को पाने के लिए समय की बहुत बड़ी कीमत होती है। अगर टाइम हमारे हाथ से स्लिप कर गया तो शायद हम पीछे ढकेल दिए जाएंगे इस कॉम्पिटिटिव एरा में। तो इसको पाने के लिए हमको कौन कौन से रिसोर्सेज या संसाधन की जरूरत पड़ेगी, ये हमको पहले से डिसाइड करना। कौन डिसाइड करेगा? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। चलिए तीसरा, टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज। जितनी भी एक्टिविटी, कोऑपरेशन यहां पर शब्द नहीं है, कोऑर्डिनेशन है। कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा अंतर है। जितनी भी एक्टिविटीज इस चीज को इसके द्वारा पाने के लिए की जाएगी, यानी जितने भी रिसोर्सेस को लगा करके गोल को यानी लक्ष्य को हम पाने की कोशिश करेंगे, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करेगा, उनके बीच में आपस में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक सिंपल से एग्जांपल से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, टीचर एक ही होगा, टीचर को मान लीजिए टॉप मैनेजमेंट, टीचर एक ही होगा, जो भी क्लास में होंगे वो टीचर अपना लेक्चर दे रहे हैं, स्टूडेंट एक नहीं होंगे, स्टूडेंट 25, 50 या जो भी स्टैंडर्ड वहां का है क्लास का वहां पर, लेकिन स्टूडेंट कई ज्यादा होंगे, 30, 35, 40, 45 जो भी होंगे। सपोज करिए उसमें 2-4 स्टूडेंट क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं, सब नहीं। मान लीजिए 40 की क्लास है, 35 स्टूडेंट वेल डिसिप्लिन्ड होकर के बैठे हैं, 3-4-5 स्टूडेंट डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो 3-4-5 स्टूडेंट 35 पर भारी पड़ जाएंगे और टीचर क्लास ठीक ढंग से नहीं पढ़ा पाएंगे। अंत में टीचर को कोई स्टेप लेना पड़ेगा, या तो प्रिंसिपल से कहें कि इनकी अरेंजमेंट करें, या तो क्लास के बाहर निकाल दो। कम से कम जितने लोग पढ़ने वाले हैं वो प्रॉपर तरीके से तो पढ़ लें। ठीक वही चीज स्टूडेंट, जो जितने भी रिसोर्सेज हैं जिनके द्वारा ये गोल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पाने की कोशिश करेगा, उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है टू एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक, बिजनेस एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट यानी किस वातावरण में बिजनेस हमारा इस रिसोर्सेस को यूज करके गोल को पालेगा, उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करना। फिर से मैं आता हूं स्टूडेंट्स, आप अपने क्लास में ऊपर फिर से हम आते हैं। सपोज करिए क्लास चल रहा है, बहुत सब टीचर भी डिसिप्लिन्ड, पूरी क्लास डिसिप्लिन्ड, चाक डस्टर लाइटिंग पूरी प्रॉपर है, सब कुछ, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं है। बस एक डिस्टरबेंस है, बाहर डीजे बज रहा है, बाहर डीजे बज रहा है। सब कुछ प्रॉपर होने के बावजूद भी क्लास प्रॉपर, स्टूडेंट प्रॉपर, मटेरियल प्रॉपर, लक्ष्य यानी गोल क्या टॉपिक पढ़ाना वो प्रॉपर, सब कुछ वेल डिसाइडेड है। बस एक चीज थोड़ा सा अंतर है, वो क्या अंतर है कि बाहर डीजे बज रहा है। कंफर्म स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, तो उस एनवायरनमेंट में न तो स्टूडेंट ठीक से पढ़ पाएंगे न टीचर ठीक से पढ़ा पाएंगे। तो किस एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ेगी
एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने के लिए, जिस रिसोर्सेस से गोल हम पाना चाहते हैं। तो ये स्टूडेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट के, हालांकि और भी काम है लेकिन ये काम हर टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। अब चलिए लोअर लेवल मैनेजमेंट को लेते हैं, इसको मिटा करके। आज इसको कंप्लीट कर देंगे स्टूडेंट, जिससे कि आपका चारों वीडियो एक दूसरे के कोऑपरेशन में करके आप लोग पूरा का पूरा मैनेजमेंट का बेस आप लोग पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसका क्या काम है स्टूडेंट? टू interpret plans and policies. नेक्स्ट है to ensure that department has necessary personnel. नेक्स्ट आता है to assign duties and responsibilities. Duties and responsibilities to motivate next cooperate with other department, to cooperate with अदर डिपार्टमेंट। जैसा मैंने स्टूडेंट बताया कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में बहुत काम इसमें भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पहला है टू इंटरप्रेट प्लान्स एंड पॉलिसी। ये प्लान्स एंड पॉलिसी नहीं बनाएंगे, प्लान्स एंड पॉलिसी बनाने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो भी प्लान्स एंड पॉलिसी बनाई गई है वो प्लान्स एंड पॉलिसी टॉप लेवल मैनेजमेंट कम्युनिकेट करेगा मिडिल लेवल को। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि अपने डिपार्टमेंट में जो प्लान्स एंड पॉलिसी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाया है उस प्लान्स एंड पॉलिसी को बहुत ही अच्छे ढंग से इंट्रोड्यूस करना। ये इंट्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट आकर के नहीं बताएगा। ये इंट्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट की है। नेक्स्ट आता है टू इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सोनल। डिपार्टमेंटल हेड की जिम्मेदारी बनती है कि उनको इंश्योर करना है कि हमारे डिपार्टमेंट में जितने भी व्यक्तियों की जरूरत है वो व्यक्ति पूरे हैं, न कम न ज्यादा। कम होंगे तो परेशानी होगी, ज्यादा होंगे तो परेशानी होगी। तो जितने व्यक्तियों की जरूरत है उनके डिपार्टमेंट में, दूसरे डिपार्टमेंट के लिए नहीं, क्योंकि हर डिपार्टमेंटल हेड्स की यह जिम्मेदारी बनती है। जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज करिए आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट में कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी ये साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर साहब नहीं बताएंगे, ये कॉमर्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर साहब ही बताएंगे अपनी मीटिंग करके, जिससे भी मीटिंग करनी हो। तो जितने भी डिपार्टमेंटल से हेड्स हैं सबको इंश्योर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमारे डिपार्टमेंट में जितने व्यक्तियों की जरूरत है वो पूरे हैं। नेक्स्ट है टू असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जितने भी व्यक्ति हैं उस डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल हेड्स की जिम्मेदारी बनती है, यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि हर व्यक्ति को
बैलेंस्ड अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी। ये अभी बताएंगे स्टूडेंट, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी ये हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पर अथॉरिटी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो काम ठीक से नहीं होगा। अगर कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, अथॉरिटी कम है, तो भी काम ठीक से नहीं होगा। तो एकदम बैलेंस्ड अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये डिस्ट्रीब्यूट करना, असाइन करना, ये जिम्मेदारी है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की अपने डिपार्टमेंट में, कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा जो उनके डिपार्टमेंट में उनके साथ हैं, ये उनको बताना पड़ेगा। ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, क्योंकि बिना अथॉरिटी के ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती है, बिना ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अथॉरिटी का एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, टू मोटिवेट, किसको? डिपार्टमेंटल हेड्स यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी उनके साथ पर्सनल्स हैं, जो भी उनके साथ पर्सनल्स हैं, उनको जो भी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है, अलॉट की गई है, फिक्स की गई है, उसको करने के लिए उनको अभिप्रेरित करना यानी मोटिवेट करना समय समय पर। ऐसा नहीं कि वो एकदम कुछ नहीं जानते, जो उनके अंडर में है वो भी उतना ही जानते जितना आप जानते हैं। जैसे आपके क्लास में आपके टीचर आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक वही काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट मोटिवेट करेंगे किसको? पर्सनल्स को। कौन से पर्सनल? जो उनके डिपार्टमेंट में है, जिनको ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है। नेक्स्ट आता है टू कोऑपरेट विद अदर्स। अदर्स मींस जैसा मैंने शुरू में बताया था, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ढेर सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। कुछ का नाम जैसे मैंने अभी से वीडियो में लिया है, हर डिपार्टमेंटल हेड्स की जिम्मेदारी बनती है कि आपस में जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। क्योंकि ये कहिए कि हम परचेज डिपार्टमेंट के हेड हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। जब सब डिपार्टमेंट कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे से, तब जाकर के एक प्रॉपर वे काम करने का निकलता है। तो सभी मिडिल लेवल मैनेजमेंट यानी डिपार्टमेंटल हेड्स की जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं समय समय पर उनसे कोऑपरेशन बनाए रखें। इसके लिए स्टूडेंट का जब कभी आप आगे जाओगे, एमबीए वगैरह करोगे या किसी चेयर पर आप लोग अच्छे पोजीशन पर बैठोगे, तब आपको पता चलेगा। इसके लिए जैसे रिक्वायरमेंट होगी, मीटिंग्स होती है, सेमिनार्स होते हैं, ये सब होते रहते हैं, ये तो बात की बात है। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल तो खत्म हो गया। अब आता है लोअर। इसका क्या क्या है? टू ओवरसी द एफर्ट ऑफ, टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ workforce, to pass instructions and guidelines of middle level management, to ensure that quality of output is
मेंटेन। अभी और इसको पहले बता करके फिर आगे चलते हैं। अब लोअर लेवल आता है। लोअर लेवल क्या करेगा? सबसे पहले टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स। चूंकि इसी के अंडर में, जैसा मैंने अभी कहा था, लोअर लेवल के नीचे ही एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स होते हैं। अब इसकी जिम्मेदारी होती है कि उनके अंडर में जो भी एम्प्लॉय एंड वर्कर है, जिनको कि वर्कफोर्स कहा गया है, उनका एफर्ट्स, यानी किस तरह से वो काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्योंकि टॉप मिडिल लेवल वाला आकर के नहीं देखेगा। ये देखना लोअर लेवल की जिम्मेदारी है कि उनके अंडर में जो भी वर्कफोर्स है, उनके काम करने का तरीका, जिसको कहते हैं एफर्ट्स, वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो मोटिवेट करें, अगर मान लीजिए कहीं गलत हो रहा है, ऐसा नहीं कि डांट के भगा दीजिए, उनको वहां पर सुधार करने के लिए आप बता दीजिए कि ये गलत हो रहा है, इसको इस तरह से करो तो सुधार हो जाएगा। नेक्स्ट आता है टू पास इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी गाइडलाइंस है, उसको वर्क फोर्स को बताना, ये जिम्मेदारी बनती है लोअर लेवल मैनेजमेंट की। क्योंकि जो वर्क फोर्स है वही एक्चुअल में काम करेगा। जैसे आपके टीचर आपको अक्सर बताते हैं कि किस तरह से आंसर लिखा जाएगा, लिखना आपको है, वो आपके टीचर एग्जामिनेशन में जाकर के नहीं लिखेंगे, क्योंकि उनका कोई अधिकार वहां पर नहीं है। लेकिन हाँ, पूरी तरह से गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस आपको देंगे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पक्का आएगा, क्योंकि वो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं आपके टीचर। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर कैसे आपको देना है, जिससे कि आप मैक्सिमम अपनी कैपेबिलिटी शो कर सकें। ठीक वही चीज स्टूडेंट, जो भी इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस है मैनेजमेंट मिडिल लेवल की, ये लोअर लेवल की जिम्मेदारी बनती है कि वर्क फोर्स को वो बताएं। नेक्स्ट आता है टू इंश्योर दैट क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन। जैसा मैंने कई बार बताया, वीडियो में भी बताया है कि स्टूडेंट, क्वालिटी से आज की कोई भी बड़ी कंपनी समझौता नहीं कर रही है, क्योंकि अगर क्वालिटी थोड़ी भी इंफीरियर हुई तो हो सकता है मार्केट से उस प्रोडक्ट को हटा दिया जाए। तो ये इंश्योर कौन करेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि उसी के अंडर में वर्कफोर्स काम कर रहा है। लोअर लेवल मैनेजमेंट वर्कफोर्स को इस तरह से मोटिवेट करेगा कि जो भी आउटपुट की क्वालिटी है वो पूरी तरह से मेंटेन है, यानी स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, उसमें कहीं डिटोरिएशन ना होने पाए। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, इसको मिटा करके तब करते हैं। टू मेंटेन डिसिप्लिन। नेक्स्ट आता है टू रिप्रेजेंट वर्कफोर्स grievances, to ensure safe and proper environment। इसके बाद आता है स्टूडेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट काम करने की जगह को पूरी डिसिप्लिन मेंटेन करके काम करेगा, क्योंकि जब तक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगी तब तक काम ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है टू रिप्रेजेंट वर्कफोर्स ग्रीवांसेस। कन्फर्म स्टूडेंट, जो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंडर में वर्कफोर्स है, कहीं ना कहीं उनको भी कुछ ग्रीवांसेस होंगे, परेशानी होगी, उनकी भी तकलीफ होगी। उस सबको ग्रीवांसेस कहेंगे। उस ग्रीवांसेस को
लोअर लेवल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उसको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करे अपने हायर अथॉरिटी को, यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, जिससे कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट उस ग्रीवांसेस का कोई ना कोई सलूशन दे दे। अगर सलूशन मिल गया तो वर्कफोर्स में काम करने के लिए तैयार। नेक्स्ट आता है टू इंश्योर सेफ एंड प्रॉपर एनवायरनमेंट। ये लोअर लेवल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जो भी वर्कफोर्स काम करने, जहां पर भी काम करने जा रहा है, यानी वर्क प्लेस, वर्कफोर्स को वर्क प्लेस के लिए पूरी की पूरी तरीके से प्रॉपर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए। डाउटफुल के कंडीशन में, भय के कंडीशन में, यानी इन सब के कंडीशन में काम नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट यहां पर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ ही साथ मैनेजमेंट का ये के चारों वीडियो, पहला वीडियो मैंने बताया था इसका 10 जुलाई को, दूसरा 26 जुलाई को, तीसरा 29 जुलाई को, और आज चौथा वीडियो नागपंचमी के शुभ अवसर पर 2 अगस्त को मैं बना रहा हूं। तो इन चारों वीडियो को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो कहीं भी मैनेजमेंट के बेस में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहां पर ये वीडियो स्टूडेंट्स खत्म होता है। 4 वीडियो का ये सेट है, चारों वीडियो को अच्छे ढंग से देखिए। जाते जाते, चूंकि आज 2 अगस्त है और आज 2 अगस्त के दिन नागपंचमी का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। सबसे पहले जितने भी व्यूअर्स हैं उनको नागपंचमी की बहुत बहुत बधाई, और बधाई के साथ साथ मैं यही आप लोगों से कहना चाहूंगा कि 4 के चारों वीडियो आप अच्छे ढंग से देखिए, और जिससे कि, और फिर वही, ये सिर्फ, मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ कॉमर्स का ही नहीं है स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट इसको देखना चाहे, पढ़ना चाहे, समझना चाहे, उनको, चूंकि मैनेजमेंट कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस सब जगह अप्लाई होता है। तो जाते जाते यही कहेंगे, फिर से इस वीडियो को आप लोग देखिएगा 4 के चारों को, और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। सब्सक्राइब वो करेंगे जो चैनल पर नए आए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।